हर हर महादेव। आज हम आप सबों के बीच सुनाने जा रहे हैं जितिया व्रत कथा। बहुत पुरानी ये कथा है। बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक समय में एक राजा थे, एक रानी थी। उनका दो पुत्री थी। उनका एक का नाम दुखनी था, एक का नाम सुखनी था। तो दोनों बेटी बड़ी हो गई, शादी का जोग राजा ने दोनों लड़की को शादी कर दी। दोनों गर्भवती हो गई। दोनों को एक पुत्र हुआ। दोनों लड़की को एक पुत्र हुआ। तो दोनों बहन निर्णय की कि चलिए जाएंगे गंगा नहाने के लिए। तो बोले कि चलिए चलल जाएगा, चलिए। तो दोनों बहन जाने लगी गंगा नहाने। तो जाते जाते कुछ दूर गई तो फिर वहाँ देखी कि एक गाय का बछड़ा पड़ा हुआ था, मरा हुआ। तो दोनों बहन बोली कि चलो इसको साइड कर देते हैं, उसके बाद गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे। तो चलिए, रास्ता में इस तरह देख के ठीक नहीं होगा। तो क्या हुआ, दोनों बहन उठा के किनारे कर दी और फिर नहाने जाने लगी। तो चलते गई। कुछ दूर गई तो जंगल झाड़ था। तो बैर, पका बैर था। तब बोली दीदी यहाँ पका बेर है, खा लेते हैं। तो सुखनी बोलती है कि नहीं खाएंगे। दुखनी बोलती खा लेंगे हम। बोलती है कि नहीं खाना है, पहले नहाओ, नहा के खाना है। हम लोग तो मरी उठा के मुर्दा को फेंके हैं, खाने से ठीक नहीं होगा। तो दुखनी चलते गई, सुखनी नहीं मानी। 2 बैर तोड़ के खा ली। 2 बैर तोड़ के खा ली और सुखनी खा ली। दुखनी चलते गई। उसके बाद वो जाके नहा ली। अरे खा के नहाई, नहीं मानी, 2 बैर खा ली। तो फिर नहा धुआ के उधर से घूम के आई। आ गया बीच में जितिया व्रत का कथा। तो जितिया व्रत का कथा हो गया। तो एक सियार था और एक सियारनी। सियार और सियारनी था। तो ये लोग पूजा पाठ कर रही थी। तो वो लोग भी सुन रहा था, सियार और सियारनी, ये लोग दोनों बहन का बात कि वो लोग वहाँ से आई, पूजा पाठ कर रही थी। तो सुना। तो चालो सियारो, दोनों बहन थी, एक का नाम था चालो, एक का सियारो। तो दोनों सुन रही थी। सियार और जो चील बोलते हैं, चील, दोनों सुन रहा था। तो वो लोग भी बोला कि चलो हम लोग भी जितिया व्रत करते हैं। तो वो लोग भी जाने लगा गंगा जी नहाने के लिए। तो वो लोग भी देखा, वही रास्ता से जा रहा था। वो लोग भी देखा वहीं पर पड़ा हुआ था बछड़ा का, गाय का बछड़ा मरा हुआ। तो वो लोग बोलता है कि इसको साइड कर देते हैं। अब सियरवा से क्या किया, सियरवा से गया और चिलियो दोनों चल गया उसके पास, बछड़ा के पास। साइड का किया, चिड़िया तो साइड किया, चल गया नहाने के लिए। और सियार जात खाने लगा, मांस खमच के खाने लगा। 2-4 बार 10 बार खाया, उसके बाद नहाने के लिए गया। मांस, बछड़ा वाला मांस खाने लगा, खा के नहाने के लिए गया। और चिड़िया बेचारी थी तो नहीं खाई। खाने को उसको भी मन था, लेकिन वो नहीं खाई कि हम जितिया व्रत रखे हैं, हम खाना भी है तो नहा धोवा के खाना है। वो नहीं खाई, वो बोल रही, इसको डांट रही, नहीं माना। सियार बिना व्रत रखा था, बिना नहाए खा गया। दोनों गया, नहा हुआ गया, दोनों पेट में बच्चा रहा। तो इस जितना चिड़िया का जितना बच्चा हो रहा है, सारा बच्चा जीवित है। और सियार का जितना बच्चा हो रहा है सब मर जा रहा है। सब 4, 5, 6, 7 सब बच्चा, पुत्र इसका, ये पुत्र होते जा रहा है, सब मरते जा रहा है। तो भी दूल्हों निर्णय किया कि दीदी आप क्या किए हैं कि आपका सारा बच्चा सब इतना पूरा गांव बसा दिया, मेरा साथ एको बच्चा नहीं बच रहा है। तो वही वो चील जो है, जिसको हम लोग पूजा करते हैं ईदवाहन में, तो वही बोला कि तुम तो फेंकी उठा के और तुम तो खा गई, बिना जितिया व्रत तोड़ी भी नहीं, और पहले तो बिना नहले मांस खा गई, इसीलिए तेरा पुत्र सब मर रहा है। हम तो गए, फिर गंगा जी में नहाए, फिर दूध का खड़ना हम जो होता है, खीरा बूढ़ औकरी दूध से हम खड़ना किए, और तुम तो बिना नहले धोले खा गई मांस, इसीलिए तुमको जाओ, तुम फिर से नहाओ गंगा जी में, और फिर से व्रत करेगी, तुमको तुम व्रत कर लेगी तो तुमको पुत्र जीवित होगा, और तब तुमको वंश बुनियाद चलेगा। इसीलिए माताएं बहना कहना है कि जब भी जितिया व्रत कीजिए, एकदम निर्जला उपवास रहना है 24 घंटा।
रात और दिन। सुबह 4 बजे 3 बजे उठिए, नहाइए धोइए इत्मीनान से, पूजा पाठ कीजिए, खड़ना कीजिए, उसके बाद कुछ नमक की चीज़ मुँह में लगाइए। अगर होता है तो जितिया मिलता है बहन, धागा का सोना का पहनिए, बेटा को पहनाइए, जितिया का पूजा कीजिए, कथा सुनिए।